Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में एक सारस रहता था। वो अक्सर नदी में घूमता फिरता रहता था। कभी नदी के किनारे फिरता था और कभी ठंडे ठंडे पानी के मज़े लेता। लेकिन वो नाखुश रहता था, बस हर टाइम नाशुक्रा रहता था। वो किसी चीज़ पे शुक्र अदा नहीं करता था। कभी वो सोचता था, मेरी कैसी टांगें हैं, इतनी लंबी लंबी पतली पतली सी मेरी टांगें हैं, ऐसे है जैसे लकड़ियाँ होती हैं। कभी वो कहता था, मेरी चोंच भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इतनी लंबी सी मेरी चोंच है। सब जानवर कितने मज़े से रहते हैं, सब कितने खूबसूरत हैं, मैं तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ। कभी कहता था, मेरे पर भी कमज़ोर हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं। इस तरह से ना हर टाइम वो बड़बड़ाता रहता था। और इसका जब बड़बड़ाना सारे जानवर जानते थे, इसके बड़बड़ाने को, कि ये हर वक्त इतना खुश रहता है, इसको अपना आप अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर कोई चिड़िया उसके पास आती वो उसको भी यही बताता, मछलियों को भी यही बताता। इसलिए सबको पता था कि ये नाशुक्रा है, इसको अपना आप पसंद नहीं है। एक दिन वो रात को सोने के लिए अब एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, तो वहाँ उसे फिर यही ख्याल आ गया कि मेरी टांगें किस तरह की हैं, मैं तो आराम से इनसे बैठ भी नहीं सकता, ये कैसे खड़ी रहती हैं, मुझे अपनी टांग के ऊपर ही खड़े होकर सोना पड़ता है। वो बड़बड़ा रहा था तो दरख्त पर एक उल्लू भी बैठा हुआ था। उसने सुन लिया। उसने सारस से कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों नाखुश हो? तो सारस ने कहा, बस मैं अपनी टांगों से, अपनी चोंच से, बस इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग हूँ। मुझे कैसा बनाया अल्लाह ताला ने, मुझे भी खूबसूरत सा एक कोई परिंदा बनाते, कोई मैं तितली होता या मैं कोई और जानवर होता, मैं बहुत खूबसूरत होता, मैं उड़ता फिरता खुश रहता और हर कोई मेरी तारीफ़ करता। तो उल्लू ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है, हर इंसान अपने लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन सारस खुश नहीं था, तो उल्लू ने कहा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है तुम सुबह तक तितली ही बन जाओ। अच्छा, तो फिर जब वो सुबह होती है तो देखता क्या है सारस के, वो एक फूल के ऊपर बैठा हुआ है। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है ये इतना बड़ा इतना प्यारा सा फूल कहाँ से आ गया और मेरे ऊपर क्या लगा हुआ है। जब वो अपने पीछे देखता है तो पर होते हैं, फिर उसे समझ आ जाती है कि मैं तितली बन गया हूँ। तो वो शुरू में बहुत खुश होता है, उड़ता फिरता अपने परों को देखता है, बहुत खुश होता है, बड़ा नाज करता है वो अपने परों पे, कितने चमकदार मेरे पर हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। वो उड़ते उड़ते ऊपर जाता है तो वहाँ से एक चील उसे देख लेती है। वो चील उसके पीछे लग जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चील से जान बचाता। तब उसे पता चला कि इन छोटे छोटे परों से तो मैं बच नहीं सकता। वो बहुत मुश्किल से बचता बचाता बहरहाल एक जगह पे जाके सख्त मेहनत के बाद एक चट्टान या झाड़ियाँ कोई उसे चीज़ मिल जाती है, वो उसके अंदर छुप जाता है। इस तरह उसकी चील से जान छूटती है। वो सोचता है, अल्लाह मियाँ तूने मुझे ये क्यों बुलाया था, तितली, मुझे तितली नहीं बनना, इससे तो अच्छा ये था कि मैं कोई और जानवर होता, जैसे कि शेर, बहुत मजबूत, कोई उसे पकड़ ना सकता, मेरा सारे जानवरों पे रौब होता और कोई मुझे जानवर डरा भी ना सकता। वो यही ख्वाहिश करके सोता है। तो अगले दिन सुबह उठता है तो वो वाकई शेर बन गया होता है। वो बहुत खुश होता है कि अब तो मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं सबसे ताकतवर जानवर हूँ। वो जहाँ से भी गुजरता है ज़ोर से दहाड़ता है, सारे जानवर छुप जाते हैं उसके खौफ से कि शेर आ गया, शेर आ गया। इसी तरह वो बड़े मज़े से गुरूर कर करके और बड़े फ़ख्र से चलता हुआ जा रहा होता है तो शिकारी के जाल में फंस जाता है। फिर दरख्त के पीछे से बहुत खौफनाक से शिकारी निकल आते हैं। वो बहुत परेशान होता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अब क्या होगा। तो बहरहाल वो इसी परेशानी में रो रहा होता है कि इससे तो अच्छा था कि मैं सारस ही रहता, मैं क्यों शेर बन गया। अब तो ये मुझे पकड़ के तो दूर ले जाएंगे और जाके कैद कर लेंगे, क्योंकि वो आपस में बातें कर रहे थे शिकारी कि हम इसको बेच देंगे और बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। वो बेचारा इसी उसमें अफसोस कर रहा होता है। और जब फिर वो सो जाता है, उसकी आंख खुलती है तो वो सारस बना हुआ होता है। वो बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छा है, मैं सारस ही ठीक हूँ। वो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करता है कि मैं दोबारा से सारस बन गया। अब कि उसे अपनी टांगें भी बहुत अच्छी लगती हैं और अपने पर भी और अपनी चोंच भी, और वो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करता है। तो बच्चों, हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि हम जैसे भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसानमंद रहना चाहिए। हमें ना शुक्रापन नहीं करना चाहिए।